सेवन्थ के, है ना। अच्छा ये बताओ, सम संख्या जानते हो? सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि जिसका जोड़ी इकाई अंक में ऐसी संख्या हो जिसका जोड़ी बन जाता है। गोटी तो आप लोग खेले होंगे, और जो गोटी खेले हैं तो उसमें जब हम देखते हैं कि जोड़ी और फिर की जोड़ी निकाल देते हैं ना, तो फिर यदि जोड़ी है तो वो सम और जोड़ी नहीं है तो वो विषम। समझ में आ गया ना। गोटी खेल के देखना, उसमें कभी खेलते ही हो तो उसमें देखना कि सम कौन है और विषम कौन है। अगर नहीं है तो अंगुली निकाल लेना, है ना। अंगुली निकालोगे, जैसे कि मान लो अगर लिखा है उदाहरण के लिए ये 35, कितना लिख दिए। अब बताइए, आप पूरे संख्या को मत लो, एक संख्या के लोगे, किसको? इकाई को। तो जब इकाई को लेंगे, इकाई में क्या है? इकाई में 5 है, तो 5 सम है कि विषम? 5 विषम है ना, क्योंकि जोड़ी नहीं बन रही है। अच्छा विषम तो सम और विषम तो समझ गए। जब इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो क्या हो जाएगा? सम। और जब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो क्या हो जाएगा? विषम। अच्छा स्थानीय मान भी समझ गए कि जैसे यहाँ अगर हम गिनती चालू करेंगे इकाई, तो इकाई के स्थान पर क्या है? 3। तो जो संख्या होगी उसी में इकाई मतलब होता है 1, इकाई मतलब दहाई मतलब 10, इकाई मतलब दहाई मतलब सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100। इकाई माने 1, दहाई माने 10 और सैकड़ा माने 100। ठीक है। अच्छा स्थानीय मान ये हुआ, ठीक है। हाँ, स्थानीय मान का मतलब क्या? इधर देखो, स्थानीय मान का मतलब 3 है, तो 3 ये अभी गिनते हैं इकाई, इकाई माने क्या होता है? 1। तो इसमें 3 में कितना गुणा करेंगे? 1 का, तो 3 1 का 3। ये स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? स्थानीय मान कितना हुआ? 3। और ये इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखो इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान पर क्या लिखा है? 5। क्या लिखा है? 5। और इसमें 10 का गुणा हुआ तो कितना हो गया? 50। ठीक। सैकड़ा की जगह पर क्या लिखा है? 3। और सैकड़ा किसी भी संख्या का जब हम गुणा करेंगे 100 का, तो संख्या किसी भी संख्या में अगर गुणा करना पड़े ना 100 का, तो कुछ मत करिए, आप सीधे जिस संख्या में गुणा करना उस संख्या को लिखिए, और 100 में कितना शून्य होते हैं? 2 शून्य रख दीजिए। ठीक है। 300 हुआ। जैसे मान ला 5 में को 100 को गुणा करो, तब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 5 लिखो, कहां में कितना शून्य? 2 शून्य उतार दो, बस उतार। काम खत्म। ठीक है। अब प्रकृत संख्या वर्ग क्या है? वर्ग से उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या। मतलब मोबाइल का गुणा मोबाइल, डस्टर का गुणा डस्टर, चाक का गुणा चाक। ऐसा नहीं कि मास्टर का गुणा मास्टर। उसी संख्या मजा आया? उसी संख्या का गुणा उसी संख्या। जैसे यहाँ 2 को वर्ग है ना, तो 2 का 2 में गुणा, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो 2 दूना 4, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का 3 में गुणा, 3 3 का कितना हो जाएगा? 4 का 4 में गुणा, तो 4 चौक 16, 16 25 बताओ भाई। अब प्रकृत संख्या किसको कहेंगे? प्रकृत संख्या इधर अब प्रकृत संख्या किसे कहेंगे? जो गिनने की काम आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो गिनने की काम है, किसकी काम है? गिनने की काम है, उसे क्या कहेंगे? अरे सुनो, पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या में होती है, प्रकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? इसमें 0 सम्मिलित होता है। अच्छा जानते हो, पहले ना
हमारी बड़की रही थी तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब अंधेरा अंधेरा लगते थे तो जानते हो क्या करती थी, सेमी पत्ता ले लेती थी आगे का। तो एक दिन जैसे कोई काम किया ऐसे की, 2 दिन किया ऐसे की, 3 ऐसे 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 हाजिरी लगाती थी। अब मान लो ऐसे ऐसे करके 10-12 हो गया, लेकिन 10 तो कहीं नहीं लिखा। तब अब 10 जन्म नहीं करती थी, किसी लिखते थे, गिनना जानती थी। तो पहले के लोग ऐसे ही गिनती लिखते थे, तो उसको क्या करते थे, प्रतिशत संख्या करते, यानी गिनने वाली संख्या। फिर लोगों ने कहा कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, अगर मान लो 100 लिखो कोई तो 100 की टाड़ी से पीछे पेजे खत्म हो जाएंगे, 1000 लिखते हैं। तब फिर क्या किए, जीरो का निर्माण इस्तेमाल किए जीरो। अब आसान हो गया भाई जी, 10 लिखना है तो 10 से टाड़ी ऐसे ऐसे ना खींच के जीरो धर दे। जीरो 10 हो गया ना। अच्छा, ये हो गया पूर्ण संख्या। आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क में करना है, होमवर्क में कि सुनो, होमवर्क में जो वर्ग है 11 से लेकर 11 से 31 तक का वर्ग करना है। 11 से